Hello friends and welcome our UPSC Education Plus platform. What's up guys? कैसे हैं आप? आई होप आर यू वेल. आज अपने डिस्कस करेंगे आज का न्यूज़पेपर. आज का न्यूज़पेपर कौन सा? आज का न्यूज़पेपर मीन्स 11 फरवरी का न्यूज़पेपर. कौन सा? द हिंदू का न्यूज़पेपर अपने डिस्कस करेंगे. देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की जो हमें पढ़नी चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और जाननी चाहिए जिनके बारे में, ताकि हम जो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर पाएँ. बिकॉज़ इसके अंदर जो न्यूज़पेपर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. उसके बारे में ही अपने डिस्कस करेंगे. न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको जैसा कि डेली बताता होता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है बताना. बिकॉज़ कुछ को नहीं पता होता, कुछ न्यू वीडियो देखते होते हैं. तो टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं बताऊंगा जहाँ पे आपको सारा यूपीएससी का मटेरियल मिलेगा. लिंक्स वगैरह वहीं पे मिलेंगे आपको यूपीएससी के. तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो भी कोर्स है 2021 का. एंड ये जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ है और जो वीडियोस के लिंक है वो पर्टिकुलर उसी चैनल पे मिलेंगे जो मैं प्रॉपर बताऊंगा. और जो मैं लिंक्स दूंगा वो अलग कभी दूंगा मैं. आप एक्टिव रहा करें. चलिए चलते हैं, बताता हूँ मैं आपको. चलने से पहले 2 मिनट अपने थोड़ा सा कुछ अपने मैं बताना चाहूँगा. ये जो है अजय सिंह ऑफिशियल आपको दिखेगा लिखा हुआ है यहाँ पे. अजय सिंह ऑफिशियल दिख रहा है आपको जैसा कि स्क्रीन पे. तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको करना है कि आपको अजय सिंह ऑफिशियल यहाँ पे आप टेलीग्राम जो है डाउनलोड करेंगे. जिसके पास टेलीग्राम नहीं है और अगर जो पहले से ज्वाइन है टेलीग्राम में, वो क्या करेंगे, वो सर्च बार है यहाँ पे, सर्च बार में अजय सिंह ऑफिशियल लिखेंगे. अजय सिंह ऑफिशियल लिखेंगे, आपको ऐसे चेक का जो ग्रीन कलर का मार्क दिखेगा तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे. अगर इससे भी नहीं मिलता तो आप लिंक जो लिंक है मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे लिंक होगा, ये देखिए, ये जो लिंक है इसको आप लिंक को क्या करेंगे, इस लिंक को इस सर्च बार में डाल देंगे तो भी आपको मिल सकता है ये जो चैनल है. और फिर यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर, जिससे कि आप मुझसे जुड़ जाएंगे. अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जो कि आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे खुलेगा, तो जिससे कि आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं. ऐसा मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दिया है, तो जिससे कि आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको जो है बेनिफिट मिले, यूपीएससी मटेरियल का जो भी है आपको मिले. जो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ मटेरियल वो आपको वहीं पे मिलेगा यूपीएससी वाले चैनल पे जो मेरा चैनल है. आप ध्यान में रखें और एक्टिव रहा करें. जैसे कि अगर मैंने कोई वीडियो डाल दी, मान लो लिंक्स की या कुछ भी, तो आप जैसे कि ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप उसी दिन मुझे रिएक्शन दो उसका, उसी दिन आप बोलो ना. या फिर क्योंकि मैं कुछ शॉर्ट टाइम के लिए डालता होता हूँ ये, आप पता है क्या करते हो, आप करते हो जैसे उस 2-3 महीने हो जाए तब भी आप ऐसे कहते हो सर वो लिंक नहीं मिला. अरे यार वो लिंक मिलेगा कहाँ से 2-3 महीने बाद? आप देख तो लो, वीडियो की डेट तो देख लो कम से कम कि वीडियो कब की डाली और मैं बोल कब रहा हूँ, कमेंट कब कर रहा हूँ. या फिर आप 3 दिन बाद कहोगे सर वो नहीं मिलेगा. ऐसा थोड़ा ना होता है. अब टेलीग्राम जो है आपको पता है उसकी जो पॉलिसी वगैरह है, तो ऐसा नहीं चलता टेलीग्राम में. तो आप जो है डायरेक्टली एक्टिव रहा करें जल्द से जल्द, जिससे कि आपको साथ के साथ ही रिएक्शन दे. मेरा कहने का मतलब ये है तुरंत काम करें. इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता कि मैं 2-3 महीने बाद भी आंसर दूं या फिर 3-4 दिन बाद मैं आपको कहूं. तो आप डायरेक्टली जो भी है मैं न्यूज़ क्लियर रखता हूं, तो आप देखा करें प्लीज़. अब चलते हैं आज की न्यूज़ पे. तो आज की जो न्यूज़ है वो क्या है, वो है फर्स्ट न्यूज़ जो है द हिंदू की, वो इंडिया और चाइना का जो डिसएंगेजमेंट चल रहा है उसके ऊपर है. अब क्या हो रहा है, बोथ साइड्स अब एग्री हो चुकी हैं किसके ऊपर, कि डिसएंगेज करेंगी पेंगोंग लेक एरिया में. बिकॉज आपको पता है पिछले लास्ट जो 1 ईयर से जो ये चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से जो दोनों देश के रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं. तो अब दोनों ने डिसाइड किया कि हम डिसएंगेज करेंगे इस एरिया से, जो भी स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको ख़त्म करेंगे. पहले जो था वो भूटान के पास जो चल रहा था इनकी जो चाइना का जो बेसिकली है क्या, इनका जितनी भी बाउंड्रीज़ इनके साथ लगती हैं, जितनी भी कंट्रीज़ की, रशिया के साथ भी पहले चलता था लेकिन रशिया के साथ अब नहीं करते हैं ये इतना. बिकॉज और बाकी जो जितने भी इनके साथ बाउंड्री लगती हैं उनके सभी के साथ इनके डिस्प्यूट हैं.
तो अब चाइना और इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम डिसएंगेज करेंगे, आप भी जो अपने बॉर्डर एरिया में हैं जो मिलिट्री है उनको वापस बुलाएं, हम भी बुलाएंगे, और जो भी ये इक्विपमेंट लगा रखे हैं जो वॉर वाले, तो वो भी हम हटाएंगे, तो आप भी हटाना। तो ऐसा करके धीरे धीरे करेंगे। और जो भी प्री कंडीशन है, जैसे अप्रैल में थी कंडीशन, मई में जैसे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है मई में स्टार्ट हुआ है, और अप्रैल में जैसी कंडीशन थी तो अप्रैल की कंडीशन पर वापस पहुंचेंगे, जिससे कि दोनों के रिलेशन अच्छे हों। तो ये इसमें था। अब इसमें पेंगोंग त्सो लेक की बात की गई है, मैं पेंगोंग त्सो लेक जो दिखा देता हूँ आपको। पेंगोंग त्सो लेक में मतलब कि क्या है इसमें, अब ये देखिए आपको पेंगोंग त्सो लेक दिखेगी, और ये देखो पेंगोंग त्सो लेक है। तो हाफ जो पेंगोंग त्सो लेक है वो इंडिया के पास है, जो हाफ जो है वो चाइना के पास है। तो जो डिस्प्यूट देखने को मिला था वो यहीं पे स्पेशल देखने को मिला था। ले जैसे प्रॉपरली चाइना के साथ जो अपना डिस्प्यूट है वो अकेले पेंगोंग त्सो लेक पे नहीं है, वो 3 जगह पे डिस्प्यूट है। बिकॉज ईस्टर्न, सेंट्रल और नर्दर्न जो साइड है, ये 3 साइड्स हैं, इन साइड पे डिस्प्यूट है। पहले जो आपने वीडियो देखी है तो मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रॉपर मैप के थ्रू। तो ये जो डिसएंगेजमेंट है, आप पेंगोंग त्सो लेक देख लीजिए, पेंगोंग त्सो लेक है। अब ये ठंड में इतनी जम जाती है कि इस पे चल सकते हैं अपने, मतलब सर्दियों में फुल जम जाती है ये, और ये चलती रहती है, फ्रेश वाटर वाली है ये, और काफ़ी अच्छी मतलब कि है, सुनहरी सी मैंने पिक देखी थी इसकी, तो मीन्स इसका नज़ारा काफ़ी अच्छा है। पेंगोंग त्सो जो लेक है, आप नेट पे देख सकते हो, इसकी जो पिक काफ़ी अच्छी है, मन बहलाने वाली है पेंगोंग त्सो लेक की जो पिक है। मतलब जो टूरिज़्म वाले सिस्टम से काफ़ी अच्छी है ये। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली जो न्यूज़ है ये देखो, मैंने बताया था आपको प्री कंडीशन पे पहुंचेंगे ये। अब आगे वाली जो है न्यूज़ अपने उस पे चलेंगे। आगे आपको पता है सोशल मीडिया जो है उसके बारे में काफ़ी चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया के बारे में काफ़ी चल रहा है, और जो हम अपने मिनिस्टर्स हैं वो भी ट्विटर से हटकर कहाँ पे जाने लगे, कू ऐप। कू ऐप का नाम आपको सुनेगा। कू ऐप क्या है? कू ऐप बेसिकली अपनी इंडिया की ऐप है। अब कू ऐप में क्या है, सिस्टम ट्विटर वाला ही है। इसमें चिड़िया उड़ती होती है, उसमें चिड़िया ऐसे बैठी होती है, ऐसा सिस्टम है उसमें ऐसी चिड़िया बैठी होती है, इसमें चिड़िया जो है ऐसे उड़ेगी। ये जो है कू ऐप है, जिसमें चिड़िया बैठी है, जिसमें उड़ रही है, वो है ट्विटर तो अब जो ट्विटर वाले जो हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, कू ऐप में। बिकॉज क्या है, अब आपको पता है जो डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, बिकॉज रिहाना जो सिंगर और ग्रेटा थंडरबर्ग का जो नाम आ रहा है, ये पर्सनैलिटी हैं अमेरिका की जो काफ़ी पॉपुलर हैं अपने एरिया में। अब ये फार्मर्स पे बयान दे रही हैं कि ये ऐसे आपको इसको डिज़ोल्व करो, इस जो कंडीशन है उसको सुधारो, आप ऐसे कह रहे हैं। तो अब इंडिया वालों ने कहा है कि आपका मतलब नहीं बनता कि आप हमारे जो इंटरनल मैटर में जो है जो इंटरवीन करें। उस तरह से जो डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। और एक बीच में कुछ मिस न्यूज़ जो फैल रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही थी, उसके रिगार्डिंग जो इंडिया वालों ने कहा था, इंडिया वालों ने क्या, गवर्नमेंट ने जो था, इंडिया की गवर्नमेंट ने है वो बोला था कि आप इतने अकाउंट्स को बैन करें। तो क्या हुआ, ट्विटर ने पहले तो बैन कर दिया था इतने अकाउंट्स को, 12,000 शायद ऐसा कुछ था बैन करने के लिए बोले थे। कुछ अकाउंट को पहले तो बैन कर दिया इन्होंने, ट्विटर वालों ने, लेकिन बाद में फिर से इन्होंने रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर करते हुए क्या कहा इन्होंने कहा कि ये जो हम अकाउंट्स हैं ये हमारी जो ट्विटर पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है नहीं, तो इसलिए हम इनको रिस्टोर कर रहे हैं। और इन्होंने जो इंडिया के ऑर्डर है उनका कंप्लायंस किया नहीं, तो इसलिए जो है ट्विटर वाले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ट्विटर पे भड़की हुई है। वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे कू ऐप पे, बिकॉज आप हमारी बातें नहीं मानती। इससे क्या होता है, इससे जो मिस इन्फॉर्मेशन से क्या लड़ाई वगैरह रहने की, दंगे वगैरह फैलने का डर रहता है, तो इसलिए सोसाइटी में ऐसा ना हो, तो ऐसा इसलिए बोला था गवर्नमेंट ने कि आप बैन करें इन अकाउंट्स को, लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो अब ये कू ऐप पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये आपको ट्विटर का जो विवाद है देखने को मिलेगा। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे कोई न्यूज़ है अपनी इम्पोर्टेंट। मोदी जो हैं, मोदी गवर्नमेंट है जो है, आपको पता है 3 फार्म लॉज हैं, ये आपको पता ही होगा। काफ़ी जो 5-6 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, तो आपको पता ही होगा। अब मोदी जी ने क्या किया, अब मोदी जी ने रिफॉर्म का कहा है कि एमएसपी पहले भी था, एमएसपी अब भी रहेगा और आगे भी रहेगा। ऐसा किसने कहा है? मोदी गवर्नमेंट ने कहा है ऐसा। और
जो मोदी गवर्नमेंट है रिफॉर्म करने के लिए तैयार है। इन्होंने एक और प्लान बताया था कि 18 मंथ सस्पेंड कर देंगे, तो किसान नहीं माने। लेकिन अब इन्होंने फिर क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार हैं, आप इन कानून को एक बार फोर्स में आने दो कि फिर अगर आपको ना फ़ायदा हो इससे तो हम ये कानून वापस ले लेंगे। ऐसा किसने कहा था? मोदी गवर्नमेंट ने कहा था। लेकिन अब फिर मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी बैट्स फॉर रिफॉर्म्स इनवाइट्स फार्मर फॉर डिस्कशन अगेन। मोदी जी इनवाइट कर रहे हैं कि फार्मर्स को कि आप दोबारा आओ, कि बातें करते हैं अपने इनके ऊपर, और जो भी डिस्प्यूट है वो रिजोल्व करने का ट्राई करते हैं, इसको जो है रिजोल्व करने का ट्राई करते हैं। जो 6 फरवरी को थी आप चक्का जाम था, आपको पता है, पीसफुली इन्होंने किया, और जो 26 जनवरी को हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ हमारे देश के साथ। सो वो देखने को नहीं मिलना चाहिए था जो देखने को मिला। तो उसके ऊपर जो है डिबेट्स वगैरह चल रही हैं, और कल दीप सिद्धू को भी पकड़ा गया था जैसा कि आपको पता है। और जो मोदी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम अगेन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, और जो रिफॉर्म है वो लेके आएंगे। सो ये मोदी जी का कहना है कि फार्मर्स को अगेन जो है जो बातों पे बुला रहे हैं कि डिस्कशन करेंगे हम इसके ऊपर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और 3 फार्म लॉज को तो आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज इतना जो डिस्प्यूट देखने को मिला है इसके ऊपर, तो आपको बेसिकली इसका आइडिया होना चाहिए कि ये आखिर हैं क्या जो फार्म लॉज हैं। अब ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं अपने लिए, नर्सरी के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बेसिकली वैसे देख सकते हैं अपने, बिकॉज एडमिशन जो कोरोना के बाद हैं अब स्टार्ट हुए हैं, पहले जो है इतना चल नहीं रहा था। सो एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था कोरोना का। सो अब एक और जो बेसिकली न्यूज़ है अपनी, वो है INS विराट की। INS विराट क्या है? अपना बहुत ही पुराना जो है जंगली बेड़ा जो जहाज़ है, जंगली बेड़ा का जो जहाज़ है अपना, सो वो है कौन? INS विराट। सो INS विराट के बारे में अब क्या बात चल रही है कि INS विराट जो है काफ़ी टाइम से सर्विस दे रहा है और काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तो अब इसको जो है रिटायरमेंट देना चाहिए। सो अब इसको रिटायरमेंट करने की बात की जा रही है, बिकॉज़ ये काफ़ी पुराना हो चुका है और इसके पार्ट्स जो हैं वो निकाले जाएंगे और वो रखे जाएंगे। लेकिन किसी ने रिकमेंडेशन दी है कि म्यूज़ियम का प्रपोजल आया है कि इसको म्यूज़ियम में भी रख सकते हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी पुराना जो है INS विराट है, काफ़ी सेवाएं दी हैं इसने। और 1987 में ये इंडिया की जो नेवी है उसमें शामिल हुआ था। उससे पहले इसने जो है सर्विस कहाँ पे दी है? ब्रिटिश नेवी में सर्विस दी है इसने। किसने सर्विस दी है? INS विराट ने। तो INS विराट के बारे में अपने जानेंगे, मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है इसमें। सो INS विराट, अब ये INS विराट जो है अपने GS पेपर जो 2 है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये INS विराट GS पेपर 2 में ज़्यादा काम आएगा और डिफेंस टेक्नोलॉजी में। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है अपनी गवर्नमेंट चेंज कर रही है कि इसको जो है चेंज करेंगे INS विराट को, बिकॉज काफ़ी पुराना हो चुका है, और मॉडर्नाइजेशन करेंगे नेवी का भी। और विराट क्या है? विराट एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है कितने वजन तक को? 27,800 टन के जो एयरक्राफ्ट है उनको ले जा सकता है INS विराट। मतलब काफ़ी विशाल है ये और काफ़ी बड़ा भी है। और इसने पहले इंडिया जो ब्रिटिश नेवी में सर्विस दे चुका है ये 24 ईयर्स तक, और फिर बाद में ये 1987 में जो रिबर्शमेंट के बाद जो है इंडियन नेवी में शामिल हुआ था। और ये रॉयल जो ब्रिटिश नेवी है उसमें काफ़ी सेवाएं दे चुका है। तो और इसने किस में काम किया है? जो आपको पता है श्रीलंका के लिए जो पीस कीपिंग जो चला था ऑपरेशन, उसमें भी इसने INS विराट ने काम किया है। INS विराट ने काम किया है उसके अंदर। सो INS विराट जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये आपको पता होना चाहिए INS विराट के बारे में कि INS विराट है क्या। ये एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाने वाला है। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे, अपने वाली न्यूज़ पे क्या है। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सो पेज नंबर जो 2 है उसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है। सो पेज नंबर 3 पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 4 पे चलेंगे अपनी जो है पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल नंबर पेज पे अपनी न्यूज़ हैं, आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट जो कि हम देखेंगे। सो अब इसमें पहला जो आर्टिकल आया हुआ है, आपको पता है साइबर थ्रेट काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो साइबर थ्रेट के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल आया हुआ है। अब इसमें इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको आर्टिकल का, साइबर जो थ्रेट आ रहा है वो किस वजह से। सो अब क्या हो रहा है,
अब आपको पता है जो साइबर, जो आपको ट्विटर का आपको पता होगा, ट्विटर के बारे में जो देखने को मिल रहा है, और फिर आपको ट्विटर के बारे में देखने को मिला, फिर आपको व्हाट्सअप का पता होगा, व्हाट्सअप जो प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया है। सो व्हाट्सअप का पता होगा, व्हाट्सअप प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया है, और ट्विटर लेके आया है। और जो बाकी फेसबुक का भी जो पहले चल रहा था सिस्टम, फेसबुक का भी कुछ चल रहा था बीच में, बिकॉज अब साइबर थ्रेट देखने को मिल रहा है इनमें। बिकॉज क्या होता है, अब कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला देता है जिसकी वजह से दंगे वगैरह रहने का जो डर रहता है, और फिर बाद में इनको कह दिया जाए कि आप इन अकाउंट्स को हटाओ, तो हटाते नहीं हैं साइबर वाले, बिकॉज़ ये अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, कहते हैं हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है हमारे ऐसे। तो ये साइबर थ्रेट जो देखने को मिल रहा है ये किस वजह से, डिस इन्फॉर्मेशन। बिकॉज़ ये जो सोशल मीडिया है, ये साइबर सिक्योरिटी है, ये अब एक मेन तरीका हो गया है लोगों का जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका। पहले जो थी दुनिया अलग थी, लेकिन अब जो है इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू फैलती है, मोबाइल के थ्रू। आजकल सभी के पास मोबाइल या फिर लैपटॉप होता है। और अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे हो रहा है जैसे मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलने की ट्राई है। तो अब इसमें ऑथर क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि जो थ्रेट देखने को मिल रहा है इसको गवर्नमेंट को इसके ऊपर पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए जिससे कि इनको कंट्रोल किया जा सके। बिकॉज इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये क्या होगा, इससे वॉर तक हो सकता है, वॉर की कंडीशन जो है फेस करनी पड़ सकती है। और अब जो है एजुकेशन में भी ये टेक्नोलॉजी है काफ़ी काम आ रही है, तो इसके ऊपर जो अलग से ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर किन्होंने बताया, इन ऑथर ने बताया है, आशीष जमन जी ने। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले एडिटोरियल पे। आगे जो एडिटोरियल है अब ये है द पोर्ट्रेट ऑफ ए पीस मेकर एंड स्कॉलर। अब आपको पता है 26 जनवरी है, उस दिन क्या होता है, 26 जनवरी को हमारा संविधान तो लागू हुआ ही था, वो अलग बात है। लेकिन 26 जनवरी को जो मेन काम होता है, जैसे एक और जो काम किया जाता है मेन क्या, जैसे कि अवॉर्डीज़ घोषित किए जाते हैं। अवॉर्डीज़ मीन्स जो ये पद्म भूषण पद्म विभूषण जो हैं अवार्ड दिए जाते हैं। सो इस बार भी ऐसा हुआ, जो पद्म विभूषण है, जो पद्म अवार्ड्स हैं वो दिए गए। तो उनमें से 2 नाम जो हैं दिए गए हैं, मौलाना वाहिजुद्दीन खान एंड जो मौलाना कल्बे सादिक, मौलाना कल्बे सादिक और वाहिजुद्दीन ऐसा नाम है, सॉरी वाहिजुद्दीन। सो वाहिजुद्दीन एंड जो मौलाना सादिक हैं, इनको जो है पीस कीपिंग का अवार्ड दिया गया था इस बार। किसका, जो ये अपना ये अवार्ड है, सो इनको अवार्ड दिया गया। तो अब इनमें क्या हुआ, अब इनमें बेसिकली ये है कि ये पीस कीपिंग में काफ़ी काम करते हैं। कौन, ये वाहिजुद्दीन हैं और जो काल्बे सादिक हैं, काल्बे सादिक और वाहिजुद्दीन हैं, ये पीस कीपिंग इनकी आइडियोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो उसके बारे में जो है ये एडिटोरियल आया हुआ है। तो बिकॉज अब जो जनता को है वो ज़रूरत है पीस की, बिकॉज जो पीस है उसी से सॉल्यूशन निकल सकता है। आप देखेंगे कि कोई भी बड़े से बड़ा वॉर हो, कोई भी वॉर हो, चाहे कोई भी दुनिया का आज तक ऐसा कोई वॉर नहीं है जिसमें बातचीत ना हुई हो, जिससे पीस में काम ना हुआ हो। अगर हम ये स्टेप पहले ही उठा लेंगे तो लड़ाई हो ही ना। तो ऐसा इसमें एडिटोरियल में कहना है और जो बताना है इनका, बिकॉज जो पीस की एज है वो काफ़ी है इस टाइम, और जो इस पीस की जो ज़रूरत है वो काफ़ी है। सो पद्म अवार्ड जो हैं, ये जो मौलाना वाहिजुद्दीन हैं, मौलाना काल्बे सादिक है, उनके ऊपर बात की गई है। बिकॉज ये बहुत ही बड़े जो हैं इनकी आइडियोलॉजी है, पीस की आइडियोलॉजी है, और ये पीस के बारे में स्प्रेड करते हैं। सो एडिटोरियल में उसके बारे में बताया हुआ है उनके बारे में। सो अब जो सेकंड जो एडिटोरियल है, थर्ड जो एडिटोरियल है पेज नंबर पे 6 पे, तो ओरिजिन एंड स्प्रेड। जो कोरोना का स्प्रेड हुआ था वो कहाँ से हुआ था, वुहान से। आपको पता है वुहान से जो है स्प्रेड देखने को मिला था, किसका, कोरोना का। सो कोरोना का वुहान से स्प्रेड देखने को मिला था। अब वहाँ पे क्या है, आपको पता है वहाँ की जो लैब है वहीं से जो ये वायरस है कोरोना फैला है, ये वहाँ की टीम कह रही है, और उसके ऊपर रिसर्च कर रही है अभी भी कि आखिर ये फैला तो कैसे फैला। तो ये श्योर है कि वहीं की टीम से जो फैला है जो ये वायरस है, तो वहाँ पे ये टीम पहुँच चुकी है WHO की, और वहाँ पे जांच वगैरह कर रही है। सो उसके ऊपर ये सारा एडिटोरियल है चाइनीज़ सिटी के ऊपर। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले
एडिटोरियल पे। आगे ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं एडिटोरियल, ये पास वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग द लॉन्ग व्यू विद चाइना। सो चाइना से के अपने जो हैं डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है चाइना जो है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो आगे आगे बढ़ा जा रहा है। सो उसके ऊपर जो है ये एडिटोरियल दिया हुआ है कि हमारी जो चाइना से रिलेशन थे अब लेकिन अच्छे नहीं हैं। मई से पहले जो हमारे रिलेशन थे चाइना से वो काफ़ी अच्छे थे। जो मई से पहले कैसे, अप्रैल में जो चाइना से रिलेशन थे हमारे काफ़ी अच्छे थे। और आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में तो इनसे जो है पॉलिसी हो चुकी है पहले, शायद हाँ पॉलिसी 2002 की बात है। इनके साथ हमारे जो है एग्रीमेंट हो चुका है। किस बात का एग्रीमेंट कि हमारे कितने भी डिस्प्यूट चाहे वॉर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का जो ट्रेड है वो नहीं रोकेंगे, कि ट्रेड जो है वो चलेगा हमारा। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉलिसी चल रही है अपनी, एग्रीमेंट होया हुआ है ये इंडिया के साथ चाइना का कि ट्रेड नहीं रुकेगा, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए ट्रेड चलता रहेगा। और बिकॉज़ जैसे अब आपको पता है पाकिस्तान में देखने को मिलता है, पाकिस्तान में क्या देखने को मिलता है, पाकिस्तान से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए अपने ट्रेड वगैरह सब कुछ रोक देते हैं, लेकिन ऐसा चाइना से नहीं करते हैं अपने, देखा होगा आपने। बिकॉज़ इनके साथ एग्रीमेंट होया हुआ है 2002 में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। सो वो है। अब ये दोनों देश हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो आगे चलेंगे और अपनी जो आर्मी है उसको डिसंगेज करने का ट्राई करेंगे और पीछे लेके जाएंगे, जो कि प्री कंडीशन है अप्रैल की, उस वहाँ पे पहुँचेंगे दोबारा से। तो मई से जो है ये कंडीशन देखने को मिल रही है, आपको पता है। सो अब जो है ये इनके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। अब जो आर्टिकल आया हुआ है आगे, डिनाइंग वुमेन द राइट ओवर देयर बॉडीज़। अब आपको पता है वुमेन जो है इंडिया में उनकी बॉडीज़ पे राइट नहीं है। बॉडीज़ पे राइट का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे अबॉर्शन करवाना जो है लीगल नहीं है। और लेकिन एक अपने अर्जेंटीना को देखते हैं, अर्जेंटीना में क्या है, अर्जेंटीना में है कि अर्जेंटीना में एक लॉ है लीगल मतलब कि अबॉर्शन जो है लीगल है, कि अगर कोई वुमेन चाहती है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है जो अबॉर्शन करवा सकती है। कब तक करवा सकती है, 14 वीक तक जो है अबॉर्शन करवा सकते हैं। ये कि कानून आया हुआ है अर्जेंटीना के अंदर। ये इसमें बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना अगर ऐसा कर सकता है तो इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए, कि इंडिया जो है वो भी इस कानून की तरफ बढ़े, ताकि जो यहाँ की वुमेन्स हैं उनको राइट दे उनकी बॉडीज़ के ऊपर। सो उसके बारे में ये सारा आर्टिकल बताया हुआ है। सो ये उसके बारे में आया है। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आपको एक लोकेशन दिखा दूंगा, इम्पोर्टेंट लोकेशन दिखाऊंगा मैं आपको। सो आज की इम्पोर्टेंट लोकेशन जो है बीच में मैं दिखा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन आज की इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो है म्यांमार के बारे में जो है अपने देखेंगे। म्यांमार क्यों देख रहे हैं अपने, बिकॉज जो म्यांमार है उसके ऊपर वहाँ पे मिलिट्री कूप देखने को मिला है। सो मिलिट्री कूप देखने को मिला है, तो इसीलिए म्यांमार की जो लोकेशन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि म्यांमार है कहाँ पे। वैसे सभी को तो नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा जो तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ को अभी पता नहीं, तो जो उनको मैं बता रहा हूँ। तो म्यांमार जो है इंडिया से बाउंड्री लगती है, म्यांमार की इंडिया का ही साथी है म्यांमार, पहले इंडिया के अंदर ही था। ये देखिए जो ये रेड कलर में है ये म्यांमार है सारा। सो अब इसकी जो राजधानी है वो कैपिटल क्या है इसकी, नई पई ताव जो इसकी कैपिटल है, ये इसकी कैपिटल है। और ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, यांगोन में इसका प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट कौन सा, जो मिलिट्री कूप हुआ है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था। आपको पता है बीच में एक पिक आई थी द हिंदू में कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पोस्टर पे जो है उसका मिलिट्री का जो है विरोध कर रहे थे कि मिलिट्री कूप ना आए। तो उसके बारे में जो वो यांगोन शहर था, यांगोन शहर नई पई ताव के पास ही है। सो ये नई पई ताव के पास है। और जो म्यांमार है वो बे ऑफ बंगाल से लगता है इसका एरिया, और अंडमान सी के पास भी पड़ता है। और इसकी बाउंड्रीज़ किससे लगती है, थाईलैंड से लगती है, लाओस से लगती है, और किससे लगती है इसकी बाउंड्रीज, चाइना से लगती है, वियतनाम से नहीं लगती है इसकी बाउंड्री। सो फर्स्ट थाईलैंड, सेकंड लाओस, और थर्ड जो है चाइना, और फोर्थ जो है इंडिया, और फिफ्थ जो है बांग्लादेश। 5 देशों से इसकी बाउंड्री लगती है म्यांमार की। और इसकी
और इसकी जो करेंसी है, करेंसी क्या है, क्याट, क्याट है इसकी करेंसी, MMK कहते हैं जिसको। अब एक MMK में कितने इंडियन रुपीज़ होते हैं? अब एक जो MMK है, अब आपको पता है एक MMK में इंडियन रुपीज़ कितने होते हैं? इंडियन रुपीज़ होते हैं 0.0537, ये होते हैं इंडियन रुपीज़। INR जिसको कहते हैं, इंडियन रुपीज़ को INR भी कहते हैं बाहर वाले। सो ये देखने को मिलेगा आपको करेंसी जो है इस देश की, म्यांमार की। सो अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने आगे जो रहा हुआ न्यूज़पेपर, उसको कंप्लीट करते हैं अपने। सो आगे वाले न्यूज़पेपर चलते हैं। पेज नंबर जो 8 है उसके ऊपर क्या जो पेज नंबर 1 की न्यूज़ आती है बची हुई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल के बारे में बताया हुआ है। जो टिटानियम फैक्ट्री है, टिटानियम फैक्ट्री कहाँ पे है? ये है केरला के अंदर। केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम में जो है त्रावणकोर के पास जो ये फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे लीकेज देखने को मिली है। कोचावली जो पोर्ट है वहाँ पे जो है लीकेज देखने को मिली है। और ये जो ऑयल है ये कहाँ पे जा रहा है? ये ऑयल जा रहा है समुद्र में, और जिससे कि क्या एनवायरनमेंट को थ्रेट हो सकता है, ऑयल स्पिल जो देखने को मिल रही है। अब आपको पता है 3-4 महीने पहले की बात है, मॉरिशस में जो है एक जो बोट थी बहुत ही बड़ी, उसमें छेद हो गया था, जिससे कि वो जो ऑयल था वो फुल जो समुंदर है पूरे ओशन में फैल गया था, जिससे कि बहुत से जो जानवर हैं, वहाँ की फ़िश हैं, वहाँ के जो मेराइन सिस्टम है उसको नुकसान देखने को मिला था। सो अब वैसा ना हो, इसलिए इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए जल्द से जल्द। और ये ऑयल स्पिल, जिसको नहीं पता ऑयल स्पिल के बारे में देख लेंगे। ऑयल स्पिल क्या है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो ऑयल स्पिल बेसिकली क्या है कि जैसे कि ऑयल जो होता है वो समुद्र में चला जाता है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऊपर जम जाता है जाके ऊपर, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ बंद हो जाता है नीचे के एनवायरनमेंट से। सो वो बाहर के एनवायरनमेंट से जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिससे कि जो अंदर का एनवायरनमेंट है, जो फिश वगैरह हैं जो वहाँ पे, तो वो उनकी डेथ हो जाती है। अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो जो समुद्र का जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि एनवायरनमेंट को बहुत ही बड़ा थ्रेट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऑयल स्पिल से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो होना नहीं चाहिए ऐसा। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फ़िशिंग बैन कर दी है, बिकॉज इससे जो है थ्रेट देखने को मिला है ऑयल स्पिल से। सो इसलिए अब जल्द से इसको रोकने की ट्राई कर रहे हैं। और अब मैं आपको वो फैक्ट्री बता देता हूँ जहाँ पे ये देखने को मिला है। वो फैक्ट्री कौन सी है? वो टिटानियम प्रोडक्ट्स है, त्रावणकोर में ये है फैक्ट्री, केरला के त्रावणकोर में है। केरला का जो त्रावणकोर है वो है। अब केरला में वैसे देखें तो बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं केरला में, बिकॉज बाढ़ वगैरह जो है देखने को मिलती हैं, और जो लैंडस्लाइड वगैरह हैं काफ़ी आए हुए हैं केरला में। सो केरला प्रॉब्लम से जूझता ही रहता है। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे जो न्यूज़ है वो क्या है? सो ट्विटर के बारे में। सो ये तो अपने पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 1 की न्यूज़ है जैसा कि बताया था मैंने। सो अब ये इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया है, पेज नंबर 1 पे भी देखा था अपनों ने। इंडिया और चाइना ने क्या डिसाइड किया है कि जो प्री कंडीशन है हम वहाँ पे पहुँचेंगे। प्री कंडीशन कौन सी? अप्रैल में जैसा कि डिस्प्यूट नहीं था इतना, सो अप्रैल वाली कंडीशन पे पहुँचेंगे। बिकॉज जो प्रेजेंट में जो आपको देखने को मिल रहा है डिस्प्यूट, जो बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग, वो कब से देखने को मिला है? वो 5 मई से देखने को मिला है। 5 मई 2020 से जो है ये डिस्प्यूट देखने को मिला है। अब ये डिस्प्यूट कब से देखने को मिला था? ये 5 मई को देखने को जो मिला था डिस्प्यूट। सो अब क्या कर रहे हैं? अब इसको डिसंगेज करने का ट्राई कर रहे हैं कि इससे जो है ये डिस्प्यूट कम हो। सो डिस्प्यूट अगर कम होगा तो जिससे कि दोनों के रिलेशन है वो सुधरेंगे पहले से। और चाइना जो है वैसे भी अपना साथ तो इतना देता नहीं है, लेकिन ठीक है, रिलेशन जो पास वाली कंट्रीज़ हैं उसके साथ चलते रहने चाहिए। बिकॉज हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जो पड़ोसी हैं हमारे वो चेंज नहीं कर सकते हम कभी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बयान में कहा था एक बार, तो हमारे पड़ोसी जो हैं हम कभी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ रिलेशन जो है हमें अच्छे रखने चाहिए। सो इसलिए जो प्री कंडीशन पे पहुँचेंगे ये इन्होंने ट्राई कर दिया है डिसंगेज करने का आर्मी को। सो अब चलेंगे अपने पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे क्या न्यूज़ है? पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है तपोवन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तपोवन प्रोजेक्ट में जितने भी इंसान काम कर रहे थे उसमें से अभी तक 200 जो है मिसिंग हैं,
और कुछ को निकालने का ट्राई किया जा रहा है, और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो काम कर रहे हैं इसमें, सो वो इसमें देखने को मिलेगा। सो अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। ये एक न्यूज़ थी, अगर आगे इसके ऊपर कोई न्यूज़ आती है तो अपने कवर करेंगे। प्री की न्यूज़ और देखते हैं अपने। सो अब जो एक बेसिकली इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है, आपा जो एक्ट है उसके बारे में है बात की गई है। जो 2.2% जो केसेस थे आपा के वो 2016 में थे, और अब जो हैं उनका एंड होगा ऐसा बताया गया है। अब आपा है क्या, अपने को इसमें इम्पोर्टेंट बाकी और कुछ नहीं है, आपा को जानना है। अब आपा के बारे में तो आप देखेंगे, आपा इस आपा। सो आपा बेसिकली मैं बता देता हूँ नॉर्मली। सो आपा है क्या, आपा के अंदर क्या होता है कि आपा एक एक्ट है जिसमें क्या होता है, जिसमें अपने जो किसी भी जो नागरिक है या कोई भी है जो कि सस्पेक्ट है, जिसके ऊपर शक है कि हाँ ये कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिससे कि देश को हानि हो, और उसके ऊपर जो कार्रवाई की जा सकती है उसको शक के आधार पे पकड़ा जा सकता है, शक के आधार पे पकड़ा जा सकता है उसको आपा एक्ट के अंडर। सो ये है आपा। अब आपा में ऐसे है कि कोई भी इंसान है जिसके ऊपर अपने को शक है कि ये इंसान कोई गड़बड़ कर सकता है, तो उसको आपा केस के अंडर जो है पकड़ लिया जाता है, और उसके ऊपर फिर कार्रवाई जो है आगे स्टार्ट की जाती है। सो ऐसा क्या होता है, आपा एक्ट के अंदर उसकी रिसर्च वगैरह की जाती है, जांच वगैरह की जाती है। सो आपा एक्ट के अंदर, सो ये आपा एक्ट है। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अब चलेंगे अपने आगे। आपा के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है अपनों ने, बिकॉज आपा के बारे में पहले देख चुके हैं अपने। अगर आपको फिर भी ऐसा है कि नहीं तो आप कमेंट में बता देंगे मुझे, जिससे कि आपने आगे जो है इसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकते हैं, या फिर कल की वीडियो में अपने इसको ऐड कर लेंगे। इंडिया टू बेटर इट्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब एक समिट हुई थी, समिट कौन सी हुई थी, वर्ल्ड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट समिट है 2021, ये समिट हुई थी। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम जो हैं ट्राई करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से तरीक़ों का, और इसका मॉडर्नाइजेशन करेंगे कि अच्छे अच्छे तरीक़ों से इससे निपट सकें। अब क्या हुआ बेसिकली ये है कि जो इंडिया में आपको पता है फ्लड वगैरह की कंडीशन जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो रिसेंट में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उसका तो पूछो ही मत, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। उत्तराखंड में फाइनेंशियल लॉस काफ़ी देखने को मिला है। सो अब इंडिया प्रयास करेगा कि इससे अच्छे तरीके से निपटा जाए और मॉडर्नाइजेशन किया जा सके जो डिजास्टर टीम है, सो जिससे कि अच्छे तरीके से इससे निपटा जा सके। सो ये किस में कहा है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में किन्होंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। पेज नंबर 11 और 12 अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बिकॉज इस पर कोई न्यूज़ इतनी आती नहीं है, ना कि पेज नंबर 12 एडवर्टाइजमेंट जो पेज होता है ये सारा। पेज नंबर जो 13 है, म्यांमार प्रोटेस्ट के बारे में आपको पता ही होगा वैसे, और अब म्यांमार प्रोटेस्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर। सो म्यांमार प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, म्यांमार प्रोटेस्ट में ये जो मिलिट्री कूप है, मिलिट्री कूप चल रहा है, जो मिलिट्री कूप है वो चल रहा है। सो अब मिलिट्री कूप को रिजेक्ट कर रही है वहाँ की जनता। वहाँ की जनता क्या कह रही है, वहाँ की जनता कह रही है कि मिलिट्री कूप नहीं आना चाहिए, जो डेमोक्रेसी है वो रहनी चाहिए। तो इसलिए इनका जो है विरोध किया जा रहा है वहाँ की जनता द्वारा, किनका, मिलिट्री कूप का। बिकॉज मिलिट्री कूप सही नहीं है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है वैसे म्यांमार में भी डेमोक्रेसी हो तो काफ़ी अच्छा हो, जिससे कि लोग जो हैं अपनी बात रख सकें। और लेकिन अब मिलिट्री क्या कह रही है कि हम जो हैं अपने हाथ में लेंगे सारा शासन और हम चलाएंगे देश को। आंग सान सू की को उन्होंने जो है नज़रबंद कर लिया है। सो अब ये जो चल रहा है, ये म्यांमार की कंडीशन है, बहुत ही बुरी कंडीशन हो रखी है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, इसका सोल्यूशन निकल सकता है क्या कोई? हाँ निकल सकता है इसका सोल्यूशन। कैसे? जितनी भी अपनी इंडिया की वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठी हों, वो इनको समझाने का प्रयास करें, जिससे कि इसमें कंडीशन सुधरने को मिल सकती है। बिकॉज़ आपको पता है जो बाहरी दबाव होता है उसी से थोड़ा सा बनता है कुछ, वरना मिलिट्री को पा जाएगा। और तो क्या, वरना जो मिलिट्री है वो शासन चलाएगी, जैसे कि पाकिस्तान में चल रहा है। सो डेमोक्रेसी चलती रहनी चाहिए, जिससे कि लोग जो हैं अपना जो अधिकारी जो अपना
प्रतिनिधि है वो चुन सकें जो उनको रिप्रेजेंट करे। अब इनसे ये अधिकार छीन लिया गया है कि इन्होंने वहाँ की मिलिट्री ने। सो अब ये देखने को मिला है। और अब जो पास वाली न्यूज़ है उसके ऊपर चलेंगे अपने। पास वाली न्यूज़ क्या है? इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यूएसए ने कहा है कि इंडिया जो है इम्पोर्टेंट पार्टनर है किसमें? इंडो पैसिफिक रीजन। अब मैं पहले तो आपको इंडो पैसिफिक रीजन दिखा देता हूँ, जिसको नहीं पता इंडो पैसिफिक है क्या, आपने बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक के बारे में। सो अब ये देखो, ये इंडो पैसिफिक रीजन है, ये देखिए, ये जो मार्क दिख रहा है, ये जो मार्क अब पहले ब्लू से लगा हुआ था, अब जो है रेड से मैं लगा रहा हूँ मार्क। ये जो जितना भी मार्क है, ये गोल जो सर्कल दिख रहा है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडो पैसिफिक में इंडिया आ रहा है, इंडिया फुल आ रहा है इंडो पैसिफिक में, और जो पाकिस्तान है वो आ रहा है, अफ़गानिस्तान वो आ रहा है इसके अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर। सो अब देखिए, अब इसको जूम कर लेते हैं अपने थोड़ा सा। सो जूम कर लेते हैं इसको। सो ये देखिए, ये पाकिस्तान है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान है, ये पास में, और ये साउथ कोरिया है यहाँ पे, ये साउथ कोरिया है, और ये चाइना है। चाइना पता है क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि ये सारा एरिया मेरा ही है। जो चाइना, जो एक चाइना के नाम पे थोड़ा सा है, तो उस पे ऐसे कह रहे हैं कि ये चाइना वाला जो रीजन है ये सारा मेरा ही है, बिकॉज़ इसका नाम मेरे वाले नाम पे है, मेरे देश के नाम पे है। तो इस हिसाब से अगर हम भी कह सकते हैं वैसे तो, कि हिंद महासागर इंडिया के नाम पे है, तो हिंद महासागर सारा हमारा हुआ, इसकी पास की कंट्रीज़ की सीमा हमारी हुई। ऐसा थोड़ा ना होता है, इंडिया ऐसा नहीं करता, लेकिन जो चाइना है वो ऐसा कर रहा है। सो वो देखने को मिलेगा आपको। अब जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये है, इसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है हाफ, और ये जो इंडियन ओशियन है वो आ जाता है, और मॉरिशियस टाइप जो है देखने को मिलता है यहाँ पे। सो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो अपने बात करते रहते हैं इंडियन, जो इंडो पैसिफिक है अपने बात करते रहते हैं, तो इंडो पैसिफिक इतना रीजन है जिसके अंदर ये कंट्रीज़ आती हैं, थाईलैंड वगैरह, जो इतना सर्कल है आप मैप पे देख सकते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन बेसिकली है क्या। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले न्यूज़ पे, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है कि इंडो पैसिफिक में जो है इम्पोर्टेंट पार्टनर है इंडिया। सो इंडिया इम्पोर्टेंट पार्टनर है बिकॉज़ ये इस कंट्री में आता है। इस कंट्री का, इस जो क्वाड है उसका मेंबर है इंडिया। क्वाड में कितनी कंट्रीज़ हैं? क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? एक तो है इंडिया, और एक है जापान, और एक है ऑस्ट्रेलिया, और एक है यूएसए। सो ये 4 इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं जो कि इंडो पैसिफिक में हैं, और ये चारों ही इंडो पैसिफिक के हैं, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके हैं। सो इसलिए इनका कहना है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में इम्पोर्टेंट पार्टनर है इंडिया। सो इसका साथ दे रहे हैं इंडिया का। अब चाइना जो है, चाइना हैड नो रोल इन श्रीलंका डिसीजन ऑन ईसीटी। सो ईसीटी की बात क्या है? बेसिकली अपने जो हबन टोटा जो है, जो चल रहा था, उसको डेवलप करना था। सो अब उसमें क्या हुआ, उसमें हबन टोटा में क्या हुआ, सॉरी कोलंबो, हबन टोटा नहीं, कोलंबो पोर्ट जो है कर रहे थे अपने डेवलप। सो उसमें क्या हुआ, चाइना ने, इन्होंने मना कर दिया, श्रीलंका वालों ने, कहते हम नहीं प्रोजेक्ट लगाने देंगे, लेकिन चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव कर दिया। सो अब कहना था कि ये जो है चाइना के इन्फ्लुएंस में है। तो पहले जो बयान था कह रहे थे कि चाइना के इन्फ्लुएंस में है कौन? श्रीलंका। सो अब फिर इनका बयान आया है कि जो श्रीलंका है कोई भी उसका रोल नहीं है, चाइना का उसमें कोई रोल नहीं है, इसका अपना डिसीज़न है। अब चाइना का रोल हो भी सकता है वैसे देखें तो, क्यों? बिकॉज चाइना जो है पैसा इतना दे देता है, उसकी बात माननी पड़ती है किसी को। अब इसको पाकिस्तान को इतना पैसा दिया है इसने, चाइना ने बहुत पैसा दिया है, जिससे कि उनकी बात माननी पड़ती है, बिकॉज इतने पूरी ज़िंदगी नहीं चुका पाएगा पाकिस्तान, इतना पैसा दिया हुआ है पाकिस्तान को, और इनको भी ऐसे। तो कर्ज जो इसका बहुत ही अच्छी जो ट्रिक है चाइना की, जो कहेंगे अपने, जो डेट ट्रैप में फंसाना है वो फंसा लेता है डेट ट्रैप में, जिससे कि क्या होता है, जिससे उस देश को बात माननी पड़ती है। इन्होंने अपना जो है एक हबन टोटा शायद लीज पे दिया हुआ है चाइना को,
अब उनके प्रोजेक्ट जो हैं अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का प्रोजेक्ट कोई भी लगने नहीं दे रहे हैं। कौन? जो है ये श्रीलंका वाले। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ है, अब यूएई है वो एक आपको पता है इम्पोर्टेंट बन चुका है। कैसे इम्पोर्टेंट बन चुका है? बिकॉज इसने मार्स जो मिशन है कंप्लीट कर लिया है। यूएई एक फर्स्ट जो कंट्री है, अरब कंट्री बन चुकी है जिसने जो है मार्स पर पहुंच चुकी है। सो ये आपको पता होना चाहिए, यूएई एक फर्स्ट कंट्री है जो मार्स पर पहुंच चुकी है। किन कंट्रीज़ में? अरब कंट्रीज़ जो हैं उनमें फर्स्ट कंट्री है, वैसे फर्स्ट नहीं है। सो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और अब जो है ये तो आपको पता है कोरोना के दौरान हुआ है, इसका कोई डिस्कस नहीं करेंगे अपने इतना। सो आज की न्यूज़ जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। सो गाइस सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो तो फुल देखा करें क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? सो वीडियो देखा करें, एंड जो कमेंट्स हैं वो फालतू के ना किया करें, जो रीज़नेबल कमेंट हैं वो किया करें। जैसे कि आप कहते टेलीग्राम पे ये डालो वो डालो, ऐसा कमेंट ना करें। मुझे पता होता है आपने वहाँ पे बता दिया तो ठीक है, मुझे पता है तो मैं कर दूँगा धीरे धीरे, लेकिन सभी चीज़ें तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जितनी हैं उतनी कर दूँगा। सो गाइज़ थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे। सो मिलते हैं कल की वीडियो में अपने।